मैं मुकेश तिवारी आप लोगों के बीच में जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो चैप्टर है उसके कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर ये जो 27 में लिखा है क्या कह रहा है? There the decreasing order of reactivity towards OH minus ion in the following compound। यानी यहां पर पूछ रहा है कि OH माइनस जो है वो इनमें से पहले कहां पर रिएक्ट करेगा। तो ये जो रिएक्शन है ये एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, और ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल पहले उस जगह पर अटैक पहले करेगा जहां से जल्दी हाइड्रोजन रिमूव होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन रिमूव यानी Br पहले कहाँ रिमूव होगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप का मतलब लाइक NO2 ग्रुप जहां ज्यादा होगा वहां पर ये सब्स्टिट्यूशन ज्यादा मतलब पहले होगा। तो देखिए पहले सब्स्टिट्यूशन यहाँ होगा क्योंकि यहाँ 3 NO2 ग्रुप लगा है, उसके बाद यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, और सबसे लास्ट में यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब यहाँ पर सेकेंड वाला पहले होगा, सेकेंड वाला, फिर फोर्थ वाला, फिर थर्ड वाला, और फिर ये क्या हो गया, हाँ सेकेंड, फोर्थ, फिर थर्ड, और फिर फर्स्ट। ठीक है, यानी उस हिसाब से हमारा ये जो ऑप्शन है वो है ये वाला, सेकेंड वाला। क्लियर है? क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सस्पेंस लगेगा, यहाँ पे पैरा पोजीशन पर है और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे है। तो NO2 ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसका जो इफेक्ट होता है वो पैरा वाले पे ज्यादा काम करता है। ठीक है ना, यानी इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा पे है, तो रिएक्टिविटी उतने ज्यादा इसकी मतलब ये Br को उतना जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा इस पोजीशन पे। ठीक है, इसलिए सेकेंड, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी। देखिए SN1 रिएक्टिविटी को लेकर जब भी क्वेश्चन आता है तो हमें ऑर्डर ये आ जाना चाहिए, पहले 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जाएगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। दूसरी बात क्या आ जाना चाहिए? कार्बोकैटायन, भाई स्टेबल कार्बोकैटायन का केस होना चाहिए। SN1 रिएक्शन पहले पहले हम ये देखते हैं कि ये ऑर्डर कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ये नहीं मिल रहा है तो हम इसको चेक करेंगे, कार्बोकैटायन का केस। ठीक है, अगर हम देखें तो पहले वाले केस में जो कार्बोकैटायन बनेगा वो 1 डिग्री का बनेगा, दूसरे वाले केस में जो कार्बोकैटायन बनेगा वो 2 डिग्री का बनेगा, और तीसरे वाले केस में जो कार्बोकैटायन बनेगा ये भी 2 डिग्री का बनेगा। बट यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है ये मोर स्टेबलाइज्ड, यानी ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा। किसकी वजह से? रिजोनेंस के वजह से, यानी रिजोनेंस की वजह से मोर स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन ये बनाएगा। तो उस हिसाब से अगर रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी का कौन सा ऑर्डर पूछा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पे सेकेंड होगा, ठीक है, फिर थर्ड होगा, फिर फर्स्ट होगा, यानी ऑप्शन जो होगा वो सी वाला सही होगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी है, आइए ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है कि बॉटल कंटेनिंग C6H5I एंड C6H5CH2I। देखिए एक जो है ना वो आइडोबेंजीन है, C6H5I का मतलब ये आइडोबेंजीन है, और दूसरा जो है C6H5CH2I ये जो है ये बेंजाइल आयोडाइड है। ऐसे ये बेंजाइल आयोडाइड का केस है। ठीक है, दोनों में कह रहा है कि एक बॉटल है जिसमें ये फिल है और ये फिल है। ठीक है, और इनका लेबल जो है वो हट गया, इनका लेबल जो था वो हट गया। दे वेयर लेबल्ड, यानी इनके ऊपर लेबल लगाया गया था ए और बी का टेस्ट के लिए। ए एंड बी आर सेपरेटली टेकन, ए एंड बी आर सेपरेटली टेकन इन टेस्ट ट्यूब एंड बॉइल्ड विथ NaOH solution. The end solution in each tube was made acidic with dilute HNO3 and then
some AgNO3 solution was added, substance B gave a yellow PPT. Which one of the following statement is true for this experiment? देखिए पहले ये कह रहा है कि ये जो कंपाउंड है, एक हमारा है C6H5I, ठीक है, इसको लेबल लगाया गया था A से, और दूसरा जो है वो है C6H5CH2I, इसको लेबल लगाया गया था B से। अब कह रहा है ये लेबल हट गया, और उसके बाद इनका टेस्ट जब किया गया तो इसमें B वाला जो है ये आफ्टर द फाइनल टेस्ट जब इसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया गया, ठीक है ना, तो ये क्या बनाया, येलो पीपीटी बनाया, येलो पीपीटी, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही। देखिए अगर सही से देखा जाए तो ये वाला तो टेस्ट देगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आयोडोबेंजीन डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है, इलिमिनेट नहीं होगा, और यहाँ पे आयोडीन जो है, यहाँ का आयोडीन इलिमिनेट नहीं होगा और यहाँ का आयोडीन आराम से रिमूव हो जाएगा, यानी टेस्ट यही देगा बी वाला, ठीक है। अब ऑप्शन पे चलते हैं, कह रहा है कि ए वॉज, क्या ए ये था, नहीं, ए तो ये है C6H5I, बी वॉज यानी बी यहां पर क्या बी ये होगा, नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमें बी के बारे में पूछ रहा है आंसर में, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहा है क्या ये बी होगा, फिर कह रहा है क्या ये ए होगा, यानी दोनों ये गलत है। सी कह रहा है एडिशन ऑफ HNO3 was unnecessary, एंड डी कह रहा है ए वाज C6H5I, यानी जो राइट आंसर होगा वो डी वाला होगा, क्योंकि यही ए बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन हीटिंग क्लोरोबेंजीन विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। क्लोरल और क्लोरोबेंजीन का जब रिएक्शन होता है तो डीडीटी बनता है, यानी कहीं से कोई दिक्कत नहीं, डीडीटी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड आर प्रैक्टिकली इनर्ट टू सब्स्टिट्यूशन बाई SN2 मैकेनिज्म, यानी टर्सरी एल्काइल हैलाइड जो है वो SN2 मैकेनिज्म के लिए इनर्ट होते हैं, बिकॉज ऑफ, रीजन दिया है इनसॉल्युबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, इंडक्टिव इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आपको पता होगा स्टेरिक हिंड्रेंस इज द मेजर रीजन, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से ही टर्सरी एल्काइल हैलाइड SN2 के लिए नहीं जाते, तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है कि 2-methyl butane on reacting with bromine in the presence of sunlight gives। देखिए अगर 2-methyl butane का हम स्ट्रक्चर लिखें तो ये है, ये 2-methyl ये ब्यूटेन है, और इसी को रिएक्ट कराया जाए किसके साथ, Br2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी HNO, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा कि Br2 के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो 3 डिग्री कार्बन जो होगा वहां से हाइड्रोजन के, मतलब वहां पर एल्काइल हैलाइड जाके ऐड होगा और वहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। यानी अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटा दूं और इसके जगह यहां पर मैं एक Br ऐड कर दूं, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2-bromo 2-methyl butane। यानी अगर ये रिएक्शन होता है तो हमें प्रोडक्ट यही मिलेगा, 2-bromo 2-methyl butane। तो ऑप्शन में देखिए ए में तो दिया नहीं है, ये होगा नहीं, 2-bromo 2-methyl butane बी में दिया है, 2-bromo 3-methyl butane, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि फ्लोरोबेंजीन को हमें बनाना है। फ्लोरोबेंजीन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। देखिए फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमें पहले क्या करना होता है, पहले डाईएजोनियम सॉल्ट बनाना रहता है। डाईएजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा, एनिलीन से बनेगा। हम लोग क्या करते हैं, एनिलीन लेते हैं और एनिलीन का डाईएजोटाइजेशन करा देते हैं किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री
सेल्सियस, ठीक है। ये बनाता है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, और ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट जो बनता है इसको फर्दर रिएक्ट कराते हैं HBF4 से या HF के साथ और उसको हीट कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में बी वाले में देखिए कह रहा है कि एनिलीन का डाइजेशन करा दीजिए और उसके बाद उसको हीट कर दे, जो डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा उसको हीट कर दिया HF के साथ तो फ्लोरोबेंजीन बन जाए, यानी दिस वन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 में देख रहे हैं आप कि द ऑर्गेनोक्लोरो कंपाउंड विच शो कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन ड्यूरिंग द SN2 रिएक्शन, यानी ये पूछ रहा है कि SN2 रिएक्शन जब होता है तो कहां पर इन्वर्जन होगा आउट ऑफ दिस फोर ये जो दिया गया है कंपाउंड, इसमें कहां पे इन्वर्जन होगा। तो हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे भाई कहां पे 1 डिग्री है, कहां पे 2 डिग्री, कहां पे 3 डिग्री, उसके बाद स्टेरिक हिंड्रेंस। देखिए ये वाला 2 डिग्री है, सी वाला जो है वो 3 डिग्री है, ये दोनों 1 डिग्री हैं, ये भी 1 डिग्री है, ठीक है। तो 1 डिग्री में हम देखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा कहां पर है, तो देखा जाए तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो यहाँ SN2 नहीं होगा, यानी आउट ऑफ दिस 4 SN2 मैकेनिज्म ये पहले जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इस पे देख। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग विथ एक्वस KOH प्रोड्यूसेस एसिटाल्डिहाइड। देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात किया था। पूछ रहा है कि किसका रिएक्शन हम एक्वस KOH से कराएं तो हमें एसिटाल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। तो ये CH3CO एसिटिल क्लोराइड है, ये तो नहीं प्रोडक्ट बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, ये अल्कोहल बनाएगा, ये वाला जो है ये इथाइलिन ग्लाइकॉल बना लेगा, और ये वाला जो है ये वाला बनाएगा। कारण ये है कि मान लीजिए ये CH3CH ये Cl2 है, ठीक है। इसका आप रिएक्शन करा दीजिए KOH के साथ, KOH एक्वस होता है तो ये ऐसे बनाएगा CH3CH, CH के आगे OH और CH के ऊपर OH, ठीक है। यहाँ से एक H और यहाँ से OH क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और यहाँ पे ये बना लेगा एसिटाल्डिहाइड, यानी राइट आंसर यहाँ पे डी वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये दिया है हमें कि इन द एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन in the presence of peroxide the first step involved in the addition of। देखिए जब हम लोग प्रोपीन पर HBr का एडिशन कराते हैं इन द अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, यानी जहां पे पेरोक्साइड ना हो, ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टेप में किसका एडिशन होगा ये पूछ रहा है। तो वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक्स एडिशन रिएक्शन मेथड से मैकेनिज्म हम लोग लिखते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है H+ जब पेरोक्साइड नहीं होता है तब, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन में ए H+ दिया है, बी Br- दिया है, सी H फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल, तो राइट आंसर यहाँ पे H+ होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग ग्रुप, ये दिया है ये CH3COO है एसिटेट आयन, ये मिथाइड आयन है, ये मिथॉक्साइड आयन है, ठीक है ना, ये ट्राइफिलिक एसिड है, ये जो है ये ट्राइफ्लोरो सल्फोनिक एसिड है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सब इन द ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी, यानी सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन होगा, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया जो लिविंग ग्रुप होगा यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे बढ़िया जो लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है, ये फोर्थ वाला होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और यहाँ पे जो बेस जनरेट होगा, जो कॉन्जुगेट बेस जनरेट होगा वो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं उनका जो कॉन्जुगेट बेस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वीक बेस होता है, और वो वीक न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा। तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा एसिडिक ये है, फिर ये है, यानी पहला नंबर ये, दूसरा वाला ये, ठीक है। अब ये मिथेनॉल बनाएगा और एसिटिक एसिड बनाएगा, तो इसका तीसरा नंबर ये होगा और चौथा नंबर ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक यही है, तो ये बढ़िया लिविंग ग्रुप जनरेट करेगा। उसके बाद तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HCl टू द प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। देखिए यहाँ पे HCl का एडिशन हो रहा है किसके ऊपर, प्रोपीन के ऊपर, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ठीक है, आपने पढ़ा होगा HCl के प्रेजेंस अगर परऑक्साइड लगा हो, वहां पर HCl हम लगा रहे हैं, तो वहां पर जो मैकेनिज्म होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मेथड से देते हैं। ठीक है ना, अगर यहाँ पे ये HBr रहता तो वहां पर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता, बट यहाँ HCl है, HCl अगर होगा परऑक्साइड दिया है तो वो उसको फॉलो नहीं करता है, परऑक्साइड इफेक्ट इस पे मतलब अप्लाई नहीं होगा। यानी इसका जो मैकेनिज्म लिखेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मेथड से लिखेंगे, तो इसमें ये फ्री रेडिकल ये नहीं बनेगा, ये भी फ्री रेडिकल है, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, ये सेकेंडरी, तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन यहाँ पर मोर स्टेबल होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CH3 का होल थ्राइस CmgBr ऑन रिएक्शन विथ D2O प्रोड्यूसेस। देखिए अगर मैं इसका रिएक्शन लिखूं, ये CH3, ये CH3 का होल थ्राइस CmgBr है, और इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किसके साथ, D2O के साथ। D2O में दो पार्ट होता है, D2O में दो पार्ट होगा, एक D और एक OD। ठीक है ना, तो यहां से ये जो MgBr है ये OD वाले पार्ट को लेके निकल जाएगा। ठीक है, और ये जो D है वो इस पूरे के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 का होल थ्राइस C और D उसके साथ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए CH3 का होल थ्राइस C और D, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 14 नंबर का क्वेश्चन, 40 नंबर का क्वेश्चन जो है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज मोस्ट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन प्रोपाइल बेंजीन। देखिए हमें एन प्रोपाइल बेंजीन बनाना है, और एन प्रोपाइल बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, आपने पढ़ा होगा एन प्रोपाइल बेंजीन, ये एन प्रोपाइल बेंजीन यही है। ठीक है, इसको अगर हमें बनाना है तो सीधा सीधा हम कौन सा रिएक्शन कर देते हैं, आपने पढ़ा होगा एक होता है वुड्स रिएक्शन, एक होता है वुड्स फिटिक रिएक्शन, और एक होता है फिटिक रिएक्शन। तो यहाँ पे हम जो रिएक्शन कराएंगे वो वुड्स फिटिक रिएक्शन कराएंगे। ठीक है ना, एक एल्काइल हैलाइड ले लेंगे और एक एराइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में हम प्रोपाइल क्लोराइड ले लेंगे, और एराइल हैलाइड में हम क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, तो बना लेंगे यहाँ पर वुड्स फिटिक रिएक्शन इज द राइट आंसर, यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोसेसेस हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मोलर मास के ऊपर। तो अगर हम आइसोमर जो इसके आर्थो और मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूटेड जो आइसोमर है, जैसे आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन दिया है, ठीक है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन दिया है, और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन दिया है, तो इन तीनों में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो आपको पता है मोर सिमेट्रिकल ये होता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का होगा। ठीक है, ये राइट आंसर यहाँ पर डी वाला होगा। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आएंगे, और नेक्स्ट अगले अगले टॉपिक्स को कंसीडर करने के लिए मेरे अगले वीडियो को देखें। थैंक यू।